हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला भाई। और आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 हिंदी ई में व्याकरण वाक्य भेद को कवर करेंगे। तो दोस्तों, वाक्य शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं वाक्य होते क्या हैं। तो वाक्य क्या होते हैं? वाक्य होते हैं वर्णों के मेल, शब्दों के मेल। शब्दों के मेल जैसे कि हम बोलें जैसे कि का, सिर्फ मैं एक वर्ण बोल रहा हूँ। ये एक क्या क्या है? एक वर्ण है। क्या है? एक वर्ण। लेकिन जब मैं एक और वर्ण इसमें मिला दूँ, जैसे कि कुछ भी मिला दूँ, जैसे ला मिला दिया एक और वर्ण, तो ये क्या बन गया? कल। तो ये क्या बन गया? कल। तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। लेकिन जब मैं शब्दों को ही मिला दूँ तो वो बन जाएगा एक वाक्य। जैसे कि राम खाना खाता है। ठीक है। राम एक मेरा क्या है? एक शब्द है। खाना एक शब्द है। खाता एक शब्द है एक शब्द है। तो जब मैं राम, इन सबको मैंने जब मिलाया तो क्या बना? एक वाक्य बना। लेकिन मैंने इनको एक सही क्रम में मिलाया तब भी ये वाक्य बन पाया। अब आप बोलोगे मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है पर एक प्रॉपर क्रिया में, एक प्रॉपर कर्म में मैंने इसको लगाया। जैसे कि कर्ता, इसमें लिख रखा है कि कर्ता कर्म प्लस पूरक प्लस क्रिया जैसे। इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको। जैसे कि पल्लव पुस्तक लाता है, पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा, गाय हरी घास खाती है। जैसे कि देखिए, गाय हरी घास खाती है तो गाय क्या है? कर्ता। हरी घास क्या है? एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु, एक कर्म। खाना क्या है? एक क्रिया। तो क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। अब मैं बोलूँ राम खाना खाता है, मैंने आपको बताया था राम खाना खाता है। अब मैंने इसको एक कर्म में लगाया। जैसे कि अगर मैं लगाऊँ राम खाता है, खाता खाना है, तो ये क्या एक वाक्य बन रहा है अच्छी तरह से? नहीं। राम खाता खाना है, ये तो कोई मतलब एक आपको बोलने में अजीब सा लग रहा होगा। इस वजह से वाक्य का बनना हमेशा एक एक प्रॉपर एक तरह से फॉर्मूला समझ सकते हैं आप इसको। एक फॉर्मूले के रूप में जो बनता है, जिसका कोई अर्थ निकले। ये नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया, नहीं, उसका कोई अर्थ निकले, वही क्या है? एक वाक्य। तो वाक्य के तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अर्थ के आधार पर, एक होते हैं रचना के आधार पर। तो आपके इस टर्म में रचना के आधार पर आएंगे, और वह अर्थ के आधार पर नहीं आएंगे। तो हम रचना के आधार पर पढ़ते हैं। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हमें पढ़ना है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है। बहुत सिंपल है। देखिए, सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है। इसकी राम खाना खाता है, एक ही कर्म है इसमें राम, एक ही क्रिया इसमें खाना। तो एक ही कर्म और एक ही क्रिया के साथ मिल गया, वो बन गया आपका सरल वाक्य। और आप देख लेना पेपर में, अगर कोई एक ही क्रिया और एक ही कर्म के साथ आया हो तो वो क्या बन जाएगा? आपका सरल वाक्य आराम से बन जाएगा। समझ जाएंगे आप। जैसे नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। नौकर एक है, कर्म क्रिया एक, कर्ता एक है, समय पर काम करना पूरा कर लिया। तो ये एक ही क्रिया इसके अंदर। तो आपका एक ही कर्म एक ही क्रिया आ रहा है, तो मतलब ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। जैसे पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। तो पक्षी में एक ही है, एक ही क्रिया है, ज़्यादा तो है नहीं, मतलब एक ही वाक्य बन रहा है एक तरह से। तो देखिए, सरल वाक्यों की रचना। अब सरल वाक्यों की रचना कैसे होती है, तो ये भी समझ लेते हैं। देखिए, सरल वाक्यों की रचना होती है वो मुख्यतः 2 घटकों में होती है। ये घटक है उद्देश्य तथा विधेय। देखिए, तो सरल वाक्य उनकी रचना होती है 2 तरह से, 2 प्रकार से होती है, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कोई बताया जाए तो उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसे कर्ता भी कहते हैं। जैसे कि मैं खाने के बारे में कोई बता रहा हूँ, राम खाना खाता है। तो राम खाना खाता है, मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? खाना खाने पे। तो एक खाना है जिसके ऊपर कुछ बताया जाए। ये देखिए, विद्या पहले हम जानते हैं। विद्या वाक्य में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कोई बताया जाता है उसे विद्या कहते हैं। तो ये जो खाना खाना है, इसे क्या कहेंगे? विद्या। और ये राम क्या है? ये उद्देश्य है। तो उद्देश्य प्लस विद्या ये बनता है एक, क्या बनता है? सरल वाक्य। ये सिंपल एक तरह से सरल वाक्य बन जाएगा। यहाँ पे एक उद्देश्य तथा एक विद्या उपस्थित हो, वो कौन सा वाक्य होगा? वो होगा आपका सरल वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य की तरफ जाते हैं। देखिए, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये आप एक ट्रिक्स की तरह मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक कर्म और एक क्रिया आती है, वो कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। जहाँ 2 कर्म और 2 क्रिया हैं, वो क्या होता है?
संयुक्त वाक्य जैसे कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है और श्याम नहाता है। देखिए राम और श्याम दो क्रिया हो गई, खाना नहाना, राम और श्याम दो कर्ता हो गए, सॉरी, खाना नहाना दो क्रिया हो गई। तो देखिए दो कर्म और दो क्रिया जिस वाक्य में उपलब्ध हो वो वाक्य उपस्थित हो, वो वाक्य कौन सा है, आँख मीच के आपको उसको संयुक्त वाक्य कर देना। देखिए आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा, हाँ ये है कि थोड़ा उसमें देखिए एक और इसमें एक पंगा और है, जैसे कि ये किसी चीज़ से जुड़ रखे हैं, जैसे समुच्चय बोधक कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे कि समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होता है, और या जो इनसे जुड़ रखी है, जो और या किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ रखे होते हैं वो कौन से वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य। जैसे कि आप नाटक देखेंगे या क्या है, एक समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक यहाँ दिख जाए या दो कर्म दिख जाए, दो क्रिया दिख जाए, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, वहाँ पे आपको आँख बंद करके संयुक्त वाक्य कर देना है आराम से। अगर MCQ जाएंगे तो आपको MCQ भी कर देने हैं। यहाँ आपको संयुक्त वाक्य कुछ और उदाहरण भी देख सकते हो यहाँ पे आप ये देखिए, जैसे कि आप नाटक देखने जाएंगे सिनेमा, ठीक है, ये हो गया, मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। तो देखिए यहाँ पे अथवा आ गया, कुछ समुच्चय बोधक आ गया, तो कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। मदन को बस नहीं मिली इसलिए समुच्चय बोधक, मतलब एक और वह समय पर घर ना आ सका, मतलब इसमें दो वाक्य जुड़ रखे हैं, वो कौन सा वाक्य, संयुक्त। मतलब संयुक्त मतलब क्या होता है, मिलना, दो वाक्यों को मिलना जिसको तुम्हें संयुक्त वाक्य। तो हमारे दो वाक्य हो गए। अब अगला वाक्य पढ़ते हैं हम, मिश्र वाक्य। तो ठीक है, मिश्र वाक्य के बारे में जाना जाता है। देखिए इसकी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है मिश्र वाक्य की। इसका मतलब होता है एक तरह से आश्रित वाक्य। मैं आश्रित वाक्य, जैसे कि मैं इसको बहुत आसान से समझाऊंगा, जैसे कि इसमें एक उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य हो, जैसे कि एक प्रधान हो, एक उसमें प्रधान हो और एक उस पर आश्रित हो, मतलब एक के बिना दूसरा संभव भी ना हो। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने बोला अगर तुम मेहनत करोगे, ये है क्या, प्रधान है ये, तो तुम सफल हो जाओगे। तो देखिए ये टिक रखा है, तुम मेहनत करोगे, आप बोलोगे हाँ इसके आगे बताइए, ये पूर्ण नहीं हो रहा अपने आप को, तो आप बोलोगे इसके आगे क्या होगा, एक तरह से टिक रखा है अगले सेंटेंस पे। तो इसको ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। जैसे कि माँ ने कहा कि, अब आप बोलोगे माँ ने कहा कि, माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। अच्छा, मतलब शाम को जल्दी, ये है आपका प्रधान और ये आपका आश्रित, इस पे आश्रित किस पे, इस वर्ड पे, तो ये हो जाता है आपका आश्रित मिश्र वाक्य। बहुत सिंपल है मिश्र वाक्य ये, मुझे तो ये वाक्य भी बहुत सिंपल होते हैं, इनमें 4 नंबर लाना बहुत ही आसान है। ठीक है, जब मैं घर पहुंचा, अच्छा जब मैं घर पहुंचा, ये अब आपकी मतलब ये मतलब अभी आश्रित है, प्रधान है कि अब इस पे एक भी सेंटेंस आश्रित है। जब मैं घर पहुंचा, ये पूर्ण तो रूप नहीं दे रहा अपना कि किसके आगे क्या है, मतलब आप टिक रखिए उस पर। तो जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी, तो बस सिंपल आप समझ गए हाँ कि हाँ इसके आगे क्या है, ये टिक रखा था तो हमारा जुड़ गया। तो बस आपको समझना हाँ ये आश्रित उपवाक्य या आश्रित वाक्य है। जैसे इसमें एक उपवाक्य या एक से अधिक उपवाक्य हो और उसमें एक प्रधान उपवाक्य हो। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, ये देखिए जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। तो देखिए एक टिक रखा है ना, देखिए कोमा लग गया मतलब आश्रित हो गया, उस पर आश्रित है अगला वाक्य। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म की जाती है। होप आपको अच्छी लगी होगी और आप उसको समझ गए होगे। अब संयुक्त वाक्य के और मतलब अब रचना के आधार पर वाक्यों के हम MCQs भी वीडियो भी डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।